आखिरकार आज गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर 5 साल की पाबंदी लगा दी है और कई धड़ों से इसकी मांग बहुत पहले से ही हो रही थी, लेकिन यह प्रतिबंध पुख्ता सबूतों के आधार पर लगाई गई है और ईडी और एनआईए की 7 दिनों तक चली रेड में ऐसे ऐसे साक्ष्य सबूत मिले हैं जो हतप्रभ करने वाले हैं। सामाजिक समरसता और कल्याण का मुखौटा ओढ़े इस संगठन का सपना था भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना। दंगे, फसाद और आतंक का ताना बाना उसी सपने को पूरा करने की सीढ़ी थे। स्पेशल रिपोर्ट के साथ कर रहे हैं इस बुलेटिन की शुरुआत। बहुत हुई लुका छिपी, बहुत हुआ मजहब की ओट में देश पर चोट। गृह मंत्रालय का एक आदेश और पीएफआई वर्तमान से अतीत बन गया। 5 साल, पूरे 5 साल के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को पिंजरे में कैद कर लिया गया। प्रतिबंध भी ऐसा कि इससे जुड़े 8 संगठन तक को कोल्ड स्टोर में डाल दिया गया है। प्रत्यक्ष को अब और प्रमाण की जरूरत ही नहीं थी। 15 से ज्यादा राज्यों, 100 से ज्यादा लोकेशन, पूरे 5 दिनों के मेगा ऑपरेशन और गिरफ्तार पीएफआई ओहदेदारों के कबूलनामे के बाद सबूतों की पूरी फेहरिस्त सामने आ गई थी। सामने आ गया था सच कि इस संगठन का चेहरा कुछ और है और कारनामे एकदम काले। बस फिर क्या था, प्रहार होना ही था। प्रहार जोरदार हुआ। ये केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का गजट नोटिफिकेशन है। इसके अल्फाज जितने काले हैं उतने ही काले रहे हैं पीएफआई के कारनामे। इसलिए ये आदेश पीएफआई की किस्मत पर सिर्फ 5 साल के लिए हमेशा हमेशा के लिए ताला साबित हो सकता है। खैर, इन कागजों में फिलहाल प्रतिबंध 5 साल का है। ये प्रतिबंध इसलिए लगा है क्योंकि इसके खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले, क्योंकि पीएफआई के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले, क्योंकि पीएफआई ने गैर कानूनी तरीके से फंड इकट्ठा किए, फंड का देश के खिलाफ इस्तेमाल किया, क्योंकि पीएफआई ने दूसरे धर्म मानने वालों को टारगेट किया, उनकी हत्या की, क्योंकि पीएफआई ने चर्चित चेहरों को निशाना बनाने की साजिश की, क्योंकि पीएफआई ने विस्फोटक तैयार करने का प्लान किया, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि पीएफआई ने आईएसआई और जमात उल मुजाहिदीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से सांठगांठ की, क्योंकि यूपी, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों ने पीएफआई पर बैन की सिफारिश की थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैन कर दिया है। इसके साथ ही इससे जुड़े हुए संगठनों को भी प्रतिबंधित किया गया है। जिस तरीके से 2 राउंड की छापेमारी ईडी, एनआईए और दूसरी राज्य की पुलिस ने किया, उसके बाद जो खतरनाक सबूत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ मिले, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विदेशी आतंकी संगठनों आईएसआईएस, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ संपर्क बताए जा रहे हैं। देश में विध्वंस के बीज बोने वाले इस संगठन का ध्वस्त होना जरूरी हो गया था कि इससे पहले कि इसका नेटवर्क और बड़ा नासूर बने, उसका ऑपरेशन कर मिटा दिया जाए। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 22 सितंबर को ईडी, एनआईए और राज्यों की पुलिस ने देश भर में छापे डाले और 106 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 27 सितंबर को एक और मेगा ऑपरेशन हुआ और 247 आरोपियों में से ज्यादातर की गिरफ्तारी हुई और कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया और अब 29 सितंबर को पीएफआई पर पाबंदी का फरमान जारी हो गया है। पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, इसका स्वागत करता हूं और जो भी विरोध करने वाले हैं उनको यह कहना चाहता हूं कि यह देश के विरुद्ध जो साजिश करने वाले हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके स्वागत की जगह उसका विरोध करने का मतलब यह होता है कि निश्चित तौर से वह हिंसा फैलाने वालों को मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और इस प्रकार की चीजें यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब देश देगा। जब तक आप पूरे कुनबे को समाप्त नहीं करोगे, आतंक का कुनबा था ये पूरा का पूरा, इस आतंक के कुनबे को जब तक पूरा समाप्त नहीं करोगे तब तक आतंकवाद की समाप्ति नहीं होती। लेकिन बात ये भी देखने की है कि अब इनके जो राजनीतिक जो पैरोकार हैं और जो इनके जो सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो सपोर्टिव लोग हैं
जो उन आतंकियों को पनाह देते थे, उनको पैरोकारी करते थे, उन पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है। नहीं तो वही बात होगी कि जैसे सिमी के बाद पीएफआई जन्मा और पीएफआई के बाद कोई और एक और सीएफआई आ जाएगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है इसमें बेसिकली कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। वैसे पीएफआई को तभी मालूम चल गया था कि अब उसकी खैर नहीं, जब जांच एजेंसियों ने एक साथ 108 ठिकानों पर छापा मारकर सबूतों को टटोला था और उसके तथाकथित दिग्गजों को गिरफ्तार किया था। तब इसके गुर्गों ने देश भर में बहुत बवाल काटा था। तो रहिए कि ये संगठन देश हित और समाज हित में काम करता है, दलितों, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम करता है। केरल से लेकर आंध्र, कर्नाटक से लेकर तेलंगाना तक न सिर्फ प्रदर्शन हुए बल्कि तोड़फोड़ और हिंसा भी। लेकिन दबाव बनाने का सारा फार्मूला कपूर की तरह उड़ गया, सारा गणित गड़बड़ा गया। सबूतों के अंबार में आखिरकार ये संगठन दब गया। दबना ही था, क्योंकि सालों से पाबंदी की मांग हो रही थी। वक्त संपूर्ण एक्शन का आ गया था। अब आया है वो एक्शन जिस पर रिएक्शन तो अब भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन सरकार का विजन साफ है कि पीएफआई का पाप माफ किए जाने के काबिल नहीं है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।